हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न इट। हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटी चल रही है जिसमें हम वन बाय हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हमारा टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये जो राइट है ये सिटीजन्स को गारंटी देता है कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी और प्रोवाइड किया जाएगा उन्हें एक्सप्लॉइटेशन के लिए, कि उन्हें उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। अभी होता है तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसमें आर्टिकल 23 और 24 इंक्लूड हैं जो एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 में ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। अब उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, फोर्स लेबर, ये सब चीज़ क्या है। और भी कुछ कीवर्ड्स को तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 23 एक्चुअली बोल क्या रहा है। पहला है ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होता है किसी भी मैन या वुमेन को खरीदना या बेचना इलीगल या इमोरल पर्पस के लिए, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स करना किसी को भी, मैन या वुमेन को। देवदासी सिस्टम ये बहुत पुराना है। पहले क्या होता था, छोटी उम्र की लड़कियों को मंदिर में लगा दिया जाता था कि उन्हें मंदिर में ही जीवन भर रहना है, वहीं उनको सेवा करनी है। स्लेवरी मतलब गुलामी कराई जाती थी लोगों से बिना कोई पेमेंट वगैरह दिए किया था। ये ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग में आता है। बेगर वो लोग हैं जिन पे हम काम तो करा लेते हैं पर उन्हें पेमेंट नहीं देते, वो बेगर में आते। बाउंडेड लेबर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बाउंडेड लेबर। सो हम इसको थोड़ा सा कंसल्ट करते हैं। बाउंडेड लेबर को हिंदी में मधुआ मजदूर बोलते हैं। मनी लेंडर या साहूकार, जो भी नाम से आप बुलाते हैं, हर जगह पे हर नाम से बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उनसे लोन लेते हैं और ये मनी लेंडर्स लोन के बदले इनसे काम लेते हैं और कोई पेमेंट नहीं देते हैं। तो तब तक इनका लोन नहीं चुकता, तब तक इनको काम करना पड़ेगा उनके साथ। उसमें एक उन पर साइन भी कराया जाता है। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसे वो नहीं छोड़ सकते। सो आर्टिकल 23 क्या कहता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड द बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। मतलब कि मैन या वुमेन को हम खरीदा बेच नहीं सकते इलीगल या इमोरल पर्पज के लिए, और फोर्स लेबर नहीं दे सकते। फोर्स लेबर वो लेबर जिसको हम फोर्सफुली काम कर रहा है और पेमेंट भी ना दें। और अभी ऐसा कोई करता है तो उसको पनिश करने के लिए लॉ बनाए गए हैं। और ये जो राइट है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन सबके लिए है, सब पर एप्लीकेबल होता है। ये जो आर्टिकल 23 है इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इट परमिट द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज। एक्सेप्शन इसमें ये है कि अभी स्टेट को कभी ज़रूरत महसूस होती है तो वो पब्लिक से कंपल्सरी सर्विस ले सकती है। जैसे मिलिट्री सर्विस के लिए कभी कुछ वॉर या आर्म फोर्स को कुछ ज़रूरत होती है तो वो लोगों को काम के लिए ले सकती है। और सोशल सर्विस के लिए जैसे कि कोई फ्लड या अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन हो जाती है तो लोगों से काम ले सकती है, और इसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। ये इसका एक्सेप्शन है। साथ ही साथ however in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds only of religious, race, caste or class or any of them। और अभी स्टेट ये सर्विस जो प्रोवाइड करती है इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। 4 चीज़ों में, रिलीजियस, रेस, कास्ट और क्लास में नहीं करेगी। और में कर सकती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि जेंडर की बात नहीं करी गई, इसमें जेंडर में कर सकती है वुमेन और मैन। और इसमें प्रिजनर लेबर, ये वर्ड भी आपको समझ रहे। प्रिजनर लेबर कौन होती है? वो जो लोग कैदी हैं जो जेल में हैं, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती, उनसे भी फोर्सफुली गवर्नमेंट काम नहीं करा सकती बिना पेमेंट के। जो कैदी काम करते हैं जेल में उन्हें भी कुछ मिनिमम से मिनिमम अमाउंट भी उन्हें दिया जाता है, उनसे ऐसे ही फ्री में काम नहीं कराया जाता। और आर्टिकल 23 है ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को। स्टेट अभी कुछ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन करती है या पर्टिकुलर कोई सिटीजन कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है किसी और सिटीजन के साथ, तो 23 में उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और इसके लिए पार्लियामेंट ने कुछ लॉ भी बनाए हैं, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, मिनिमम वेज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970,
और बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976। ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट में क्या हुआ था, इसमें जो भी बॉन्डेड लेबर थी उसको फ्री कर दिया गया था और जो भी लोन लिए गए थे उनको कैंसिल कर दिया गया था। और इसमें कोशिश करी गई थी कि आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन इसमें बॉन्डेड लेबर में इंक्लूड है, तो उन्हें उनसे रिलीज़ करा दिया जाए, जो इनोसेंट है उन्हें रिलीज़ करा दिया जाए, और जो मनी लेंडर ये सब काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दी जाए, उनसे फाइन लिया जाए। ये सब उसमें हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। आर्टिकल 24 में बात की गई है बच्चों के बारे में कि फैक्ट्री में बच्चों से काम करा जाता है, उसको प्रोहिबिट की बात की गई है कि हम डेंजर जगह पर या हैजार्डस पर उनसे काम नहीं करा सकते। से डैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन। मतलब कि जो बच्चे 14 साल की कम उम्र के उनसे फैक्ट्री या माइन में या कोई भी डेंजर से वर्क नहीं करा सकते। ये प्रोहिबिटेड है आर्टिकल में हमारे में। इस आर्टिकल का राइट एम यही था कि यही सबसे बड़ी बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी हमारी इंडिया में, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड ये बहुत सालों से इंडिया में चल रही है। क्या होता है, गरीब माँ बाप होते हैं तो उनके बच्चे भी बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो चाइल्ड लेबर बहुत पुरानी है इंडिया में। तो गवर्नमेंट इसको कम करना चाहती थी, इसको हटाना चाहती थी, बहुत पहले बैन भी लगाया था। तो इसलिए ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए इसको इस आर्टिकल में जोड़ा गया, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो सोसाइटी के असेट हैं। अभी हम उनको ख़राब कर देंगे तो हमारी कंट्री का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये हर बच्चे का बेसिक राइट है कि वो अपनी चाइल्डहुड को, वो अपने बचपन को अच्छे से एंजॉय करे और एजुकेशन ले। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देख पाएंगे, इससे पता चल रहा है कि जो चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिट कर रही है। इन डेंजर्स और अनहेल्थी कंडीशन विच कुड हार्म, और क्योंकि वो उनके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत गलत है, बहुत हार्मफुल है। इसमें कुछ एक्ट वगैरह भी बनाए गए थे। इसमें बोला गया है कि 14 साल से उम्र के बच्चों पर काम नहीं कराया जाएगा किसी भी हैजार्डस वर्क पर, या कोई भी डेंजरस वर्क पर काम नहीं करा जाएगा। पर इसमें ये भी बोला गया कि बच्चे काम कर सकते हैं, नॉन हैजार्डस वर्क में काम कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 3 इन क्लॉज 5 अलाउज द चाइल्ड लेबर इन द फैमिली और फैमिली इंटरप्राइज और अलाउ द चाइल्ड टू बी एन आर्टिस्ट इन ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वर्किंग आवर नॉट मेंशन, ओनली द मेंशन दैट चिल्ड्रन में वर्क। इसमें बोला गया है कि बच्चे जो हैं 14 साल की उम्र के, वो काम कर सकते हैं अपने फैमिली बिजनेस में। जैसे कि किसी का फैमिली में कुछ काम हो रहा है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, पर उनके स्कूल आवर्स में नहीं होना चाहिए, स्कूल के बाद वो कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि टीवी में छोटे छोटे आर्टिस्ट प्लेयर होते हैं, वो काम कर सकते हैं। बस इसमें यही है कि वो स्कूल टाइम पर ना करें, वो अपने छुट्टियों में कर सकते हैं। जो फैमिली बिजनेस है उसमें वो काम अपनी वैकेशन वगैरह में कर सकते हैं, या फिर स्कूल आवर्स के बाद कर सकते हैं। ये चीज़ अलाउ थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ एक्ट बनाए थे गवर्नमेंट ने जो प्रोहिबिट कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एज। कुछ एजेस बताई गई हैं, उनकी उससे नीचे या उससे नीचे किसी भी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, उनसे काम नहीं कराया जाएगा। चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन 1986 इज मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आर्टिकल 24 में जिसकी बात की गई है। इसमें अमेंडमेंट भी हुए थे 2016 में और 70 में। चाइल्ड लेबर एक्ट जो है 23 दिसंबर 1986 में आया था। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे और कहाँ बच्चे एम्प्लॉयड कर सकते हैं और कैसे और कहाँ बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। ये सब चीज़ इस चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में डिस्क्राइब की गई थी, बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। फिर इस एक्ट के बाद 2016 में इस लेबर एक्ट को अमेंड किया गया, जिसमें कम्प्लीटली फॉरबिड कर दिया था कि एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया जाएगा बच्चों से, और जो बच्चे 14 से 18 साल के बीच के होंगे उन्हें डेंजरस वर्क के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ फैमिली ऑक्यूपेशन में वो लोग काम करा सकते हैं। फिर 2017 में इस एक्ट को अमेंड किया गया।
इस 2007 में इसको ब्रॉड कर दिया गया, एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क बना दिया गया कि कौन कौन से रेस्क्यू, प्रोहिबिशन या प्रिवेंशन लिए जाएंगे कि बच्चे से काम नहीं कराया जाए इस एज पे। और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्ट गवर्नमेंट ने बनाए, जैसे कि माइन एक्ट 1952, लोग 18 साल के उम्र के जो बच्चे या जो लोग हैं वो माइंस में काम नहीं कर सकते। फैक्ट्री एक्ट 1948 ये बात करता है, ये जो एक्ट है ये सबसे पहले पास किया गया था इंडिपेंडेंस के, आज़ादी के बाद सबसे पहला एक्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था, जिसमें एज लिमिट बनाई गई थी कि बच्चों के लिए एज लिमिट स्पेसिफाई की गई थी कि वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, वो थी 14 साल। फिर इस एक्ट को भी, फैक्ट्री एक्ट को अमेंड कर दिया गया था 1954 में, जिसमें कि बोला गया था कि 17 साल की उम्र के बच्चे रात में काम नहीं कर सकते। इस फैक्ट्री एक्ट में अमेंड करने के बाद ये किया गया था। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, ऐसे ही बहुत सारे एक्ट बनाए गए चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक द हिट बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।